अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में डिप्लॉयमेंट कर चुका हूँ, ठीक है। डिप्लॉयमेंट की मैंने एक मैनिफेस्ट फाइल लिखी थी, उसके थ्रू मैंने पोर्ट्स रन कर दिए थे और पोर्ट्स मेरे डिज़ायर स्टेट तक चल रहे थे। तो आज मैं इन पोर्ट्स के ऊपर अपना एनजिनिक्स का सर्वर चलाने लगा हूँ। तो आज देखते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में पोर्ट्स क्रिएट कर लिए थे, डिप्लॉयमेंट वगैरह वो सारा कुछ क्रिएट हो चुका है। लेकिन एक चीज़ पेंडिंग थी और वो ये थी कि जो ये जो पोर्ट्स चल रहे थे ये बाहर की दुनिया के साथ कम्युनिकेट किस तरह करेंगे। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये बाहर की दुनिया से अगर इन्होंने कम्युनिकेट करना है तो आपको एक रास्ता देना पड़ेगा, और वो रास्ता देता है सर्विस। सर्विस यूज़ होती है इसके अंदर जो कि नोट करती है इंटरनल एड्रेस और बाहर से आने वाली दुनिया के एड्रेस को, और वो बाहर की दुनिया को कनेक्ट करता है इंटरनल पोर्ट्स को वाया सर्विस के थ्रू। तो चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी मेरे पास क्यूब सीटीएल कौन कौन से नेम स्पेस चल रही हैं, ठीक है। क्यूब सीटीएल गेट नेम स्पेस और नेम स्पेस, यहाँ पे मेरा पास एनजिनिक्स के नाम से एक नेम स्पेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और ये 42 मिनट्स पहले से चल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो पोर्ट्स चल रहे हैं वो डिप्लॉयमेंट के थ्रू मैंने 3 डिज़ायर स्टेट रखी थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वीम बल्कि कैट डिप्लॉयमेंट, ठीक है। और इधर मैंने डिज़ायर स्टेट जो रखी हुई थी वो थी रेप्लिका 3। अच्छा, मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि लेबल और सेलेक्टर होता क्या है। लेबल बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप लेबलिंग करते हो ताकि आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेबल आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया है और सेलेक्टर इसलिए यूज़ किया है कि जहाँ पे एनजिनिक्स मुझे नज़र आएगा वो उसको 3 रेप्लिकेट में कर देगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल मुझे मैच लेबल यहाँ पे, ये बल्कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरी डिप्लॉयमेंट की फ़ाइल है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट की फ़ाइल है, मैंने यहाँ पे लेबल डिप्लॉयमेंट को दिया है एनजिनिक्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा टेम्पलेट के अंदर, बेसिकली ये मैंने फ़ाइल जो लिखी हुई है टेम्पलेट की, ये बेसिकली पॉड की फ़ाइल है, ठीक है। आप इस पॉड के अंदर जाएं, इस पॉड के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ, मेटा डाटा, नेम क्या दिया एनजिनिक्स पॉड, नेम स्पेस क्या दिया है एनजिनिक्स। नेम स्पेस के नीचे आप इसको एक लेबल को भी ऐड कर लें, ठीक है। अब इसको लेबल क्या मिल गया, एनजिनिक्स का। अब क्या होगा जब इसको लेबल मिला होगा एनजिनिक्स का, तो डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, पोर्ट देखेगा और इसको देखेगा कि इसको लेबल क्या मिला है एनजिनिक्स का। ये उसी टाइम इस लेबल को पकड़ेगा और डिप्लॉयमेंट के मुताबिक इसकी डिज़ायर स्टेट क्या कर देगा, 3 पोर्ट्स में इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सेलेक्टर क्या करते हैं, बेसिकली लेबल्स को ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उनको डिज़ायर स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये लेबल और सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब चलते हैं टू द मेन पॉइंट, टू द मेन टॉपिक। तो यहाँ पे क्लियर किया, ठीक है। क्यूब सी टी एल गेट नेम स्पेस, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एनजिनिक्स का एक नेम स्पेस क्रिएट है और उसके अंदर मेरे कितने पोर्ट्स चल रहे हैं वो मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए कमांड क्या होती है, क्यूब सी टी एल गेट पोर्ट्स माइनस एन। नेम क्या है, जो नेम स्पेस है उसका नेम है एनजिनिक्स, और उसके अंदर मेरे 3 पोर्ट्स ऑलरेडी वर्किंग में है। अच्छा, उससे आगे चलते हैं कि इसमें पोर्ट्स भी क्रिएट हो चुके हैं, नेम स्पेस भी है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसको बाहर की दुनिया से कनेक्ट करूँ तो इसका एक्सटर्नल आईपी अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए ये कमांड होती है। एक्सटर्नल आईपी अगर मुझे गेट करना है तो उसकी कमांड
ये होती है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा, kubectl गेट सर्विस माइनस एन nginx, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक एरर आएगा, नो रिसोर्स फाउंड इन nginx नेम स्पेस। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे सर्विस इंस्टॉल ही नहीं की, जिसकी वजह से इनको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सर्विस इंस्टॉल करना पड़ेगी। आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि मेरा nginx कहाँ पे चल रहा है, किस पोर्ट पे चल रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए एक कमांड होती है kubectl डिस्क्राइब पोर्ट का नेम, ठीक है, और ये कहाँ पे चल रहा है, nginx के नेम स्पेस के अंदर, ठीक है। kubectl डिस्क्राइब पोर्ट, ये इसकी आपको यहाँ पे देखिएगा कि पोर्ट की सारी डिटेल ले आएगा। इस कमांड के थ्रू आपको पोर्ट्स का हर एक चीज़ का पता चल जाएगा। जो ये बताएं इसका नेम क्या है, नेम स्पेस क्या है, ये किस टाइम क्रिएट हुआ है, ये किस मशीन पे चल रहा है, किस नोड पे चल रहा है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस कमांड के थ्रू मिल जाएगा। ये स्केजुलर भी अपनी एक्टिविटी जो कर रहा है वो आपको बता रहा है, क्यूबलेट क्या कर रहा है, पुलिंग इमेज कर रहा है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग ये आपको पॉड के बारे में बता देगा। अब यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करनी है सर्विस। सर्विस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। उसके अंदर अगर आप देखें, सर्विस इंस्टॉल करने के लिए आपने एपीआई वर्जन बताना है, क्योंकि आप बात करते ही kubectl बात करता ही एपीआई सर्वर से है, तो आपने एपीआई का वर्जन बताना है। काइंड क्या है, क्या बना रहे हैं, पहले आप पोर्ट बना रहे थे, पोर्ट बता रहे थे, डिप्लॉयमेंट बना रहे थे, डिप्लॉयमेंट बता रहे थे, अब क्या बना रहे हैं, सर्विस। काइंड क्या है, सर्विस। मेटा डाटा सर्विस के बारे में आप बता रहे हैं। आप सर्विस को नाम क्या दे रहे हैं, nginx सर्विस। नेम स्पेस क्या दे रहे हैं, नेम स्पेस nginx, और लेबल nginx। यहाँ पे नेम स्पेस और लेबल दोनों को मैंने सेम नेम दिया है, इस वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, और हो भी रही होगी। बहरहाल नेम स्पेस क्या दे रहा हूँ, nginx, और लेबल मैंने उसको क्या दे दिया, nginx। स्पेसिफिकेशन क्या बता रहा हूँ, सिलेक्टर ऐप nginx, ठीक है। सिलेक्टर क्या है, nginx है। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ प्रोटोकॉल, एक टीसीपी होता है, एक यूडीपी हो रहा है, मैं यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ टीसीपी। पोर्ट एड्रेस ये होता है सर्विस का पोर्ट, डिप्लॉयमेंट का पोर्ट, ठीक है, डिप्लॉयमेंट का पोर्ट। पोर्ट के अंदर जो कंटेनर होता है उसका जो पोर्ट है वो मैं बता रहा हूँ। और टारगेटेड पोर्ट ये है, ओ सॉरी 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 सॉरी, पोर्ट ये होता है सर्विस का पोर्ट, सर्विस का पोर्ट। सर्विस जो मैं इंस्टॉल करूँगा उसको मैं कौन सी पोर्ट पे दुनिया को एक्सेस दूंगा, ठीक है, ये वो है। और टारगेट पोर्ट वो होती है जहाँ पे आपका एक्चुअल कंटेनर रन हो रहा होता है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट के अंदर कंटेनर जो पोर्ट के अंदर जो आपका कंटेनर रन हो रहा होता है उसका पोर्ट एड्रेस दिया होता है। और इसके अंदर चौथी चीज़ जो यूज़ होती है, लोड बैलेंसर, एक्सपोज द सर्वर एक्सटर्नली, ठीक है। लोड बैलेंसर यूज़ होता है EKS के अंदर, आपका लोड बैलेंसर यूज़ होता है। मिनी क्यूब के अंदर आपका नोड पोर्ट यूज़ होता है एज अ लोड बैलेंसिंग के लिए। अब मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करूँगा, ठीक है। इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे विम और सर्विस डॉट YML, और इंसर्ट का बटन, पेस्ट, और WQ, और यहाँ पे मैंने सर्विस की YML मैनिफेस्ट फाइल लिख ली है, ठीक है। और उसके बाद फाइल लिखने के बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है, क्रिएट द सर्विस, ठीक है। अप्लाई करना है, और ये एल एंटर, और ये आपकी सर्विस क्रिएट हो चुकी है। और अब मैं चाहता हूँ इसका एक्सटर्नल IP मिल जाए ताकि मैं इसको अपने nginx सर्वर को एक्सेस कर सकूँ। kubectl गेट सर्विस -n nginx,
ठीक है। अब ये मुझे उसने एक्सटर्नल आईपी एड्रेस एक दे दिया है कि मेरे पास अगर आपने इसको एक्सेस करना है तो इस आईपी एड्रेस पे आपके पास एक्सेस होगा। अभी मैं इसको थोड़ी देर पहले कर रहा था तो ये नहीं हो रहा था। तो बहरहाल इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और होपफुली मेरा एनजिनिक्स का सर्वर चल रहा होगा, जो कि अभी नहीं चल रहा। इसको मैं जाता हूँ कोग्निटो मोड में और पेस्ट, एंटर। इसकी ट्रबल शूटिंग थोड़ी करनी पड़ेगी अभी। अच्छा, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट मेरा चल रहा है ऑलरेडी, ओके है। अ सर्विस एक्सपोज डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सटर्नल ट्रैफिक, अप्लाई मैंने कर दिया है। और कॉपी, और मैं बल्कि ये फ़ाइल दोबारा लिखता हूँ। ls सर्विस डॉट वाई एम एल है, इसको मैं कर देता हूँ rm सर्विस डॉट वाई एम एल। ls नहीं आ रही, और vim सर्विस डॉट वाई एम एल, और इंसर्ट कंट्रोल वी API वर्जन और WQLS। यहाँ पे मेरे पास आ गई फ़ाइल, और मैं दोबारा इसका निकालता हूँ एक्सटर्नल आईपी की कमांड, सर्विस माइनस एन नहीं, इसको अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद अनचेंज्ड क्यों आ रहा है? विम सर्विस डॉट वाई एम एल में जाता हूँ मैं, इसकी सर्विस पोर्ट को, इसको 80 की जगह 81 कर देता हूँ, ठीक है। और WQ सेव और सर्विस अप्लाई, ये कन्फिगर्ड हो गई। और ये एक्सटर्नल आईपी कुछ चेंजेस करने के बाद ये एक्सटर्नल आईपी मुझे मिल चुका है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद ये मैंने अभी ट्रबल शूटिंग के बाद इसको चला लिया था, लेकिन मैं इसको दोबारा इधर पेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद देखता हूँ क्या मेरा एनजिनिक्स का सर्वर चल रहा है या नहीं। फाइनली मेरा ये एनजिनिक्स का सर्वर चल रहा है। बेसिकली मसला यहाँ पे ये आया था कि मैं जो सर्विस फाइल थी जो कॉपी की थी, वो मैंने कंप्लीट कॉपी नहीं थी की, वो मैंने यहाँ से इतना हिस्सा कॉपी करके मैंने विम की फ़ाइल में उसको सेव कर लिया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। बहरहाल मैंने इसको अभी चला लिया और इसका पोर्ट 80 के बजाय 81 मैंने कर दिया। मैं आपको यहाँ से उसकी फ़ाइल भी दिखा देता हूँ। कैट ls करें और कैट सर्विस डॉट वाई एम एल। क्या हो रहा है यार मेरे साथ? कैट सर्विस डॉट वाई एम एल, ये मैंने पोर्ट 81 को मैंने सर्विस पोर्ट दे दिया, और टारगेट पोर्ट ये वही होती है जहाँ पे आपका कंटेनर चल रहा होता है। अच्छा, मैं आपको ये तो बताना भूल ही गया कि जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपने इन सर्विसेज को बंद किस तरह करना है, ठीक है।
इन सर्विसेज को आपने बंद किस तरह करना है। उसके लिए आपने सिंपल आपने इंजीनियरिंग्स वगैरह मैंने आपको बना के दिखा दिया है, सारा कुछ कर लिया है। तो आपने यहाँ पे जाना है। ये मेरी लास्ट एक कमांड मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपने कहाँ पे क्लस्टर क्रिएट किया था, वेस्ट में। और आपने इस कमांड को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे इस कमांड को रन कर देना है और एंटर करना है। और एंटर होते ही आपके जितना भी आपने काम किया होगा सारे का सारा शट डाउन होना शुरू हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स। आप यहाँ पे अगर आप जाएं तो आप क्लाउड फॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पे भी वो चीज़ें शट डाउन होना शुरू हो चुकी होंगी। क्रिएट कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, ये यहाँ से EKS में जाएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लेता है, और उसके बाद आपके कंप्लीटली क्लस्टर सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। अगर आप ये चीज़ें बंद नहीं करते तो आपको अल्टीमेटली इसके पैसे देना पड़ेंगे। तो EKS ये अभी कमांड रनिंग में है, तो वेटिंग फॉर क्लाउड फॉर्मेशन आपने यहाँ से कमांड को रन कर देना है। और उसके बाद आपने अगर यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो कि नहीं बंद होती, तो आपने सबसे पहले EKS पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे जाके आपने पहले वेट करना है 10 से 15 मिनट, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटस अपडेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कभी हो जाए शुरू, तो नहीं होगा तो आपने यहाँ से इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। और क्लाउड फॉर्मेशन पे जाना है, और वहाँ पे भी आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, वहाँ से आपने उसको भी वन बाय वन डिलीट करना शुरू कर देना है। ये देखें डिलीट इन प्रोग्रेस शुरू हो गया है। तो अभी कुछ ही देर में मेरी सारी चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। तो आप थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद आपकी सारी चीज़ें शट डाउन हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और आपने इसको वेरीफाई करना, और देन आपने अपनी देन आपने अपनी इस प्रैक्टिस को कंप्लीटली क्लोज़ करके ही छोड़ना, नहीं तो आपको इसके पैसे पड़ते रहेंगे। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।